हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपनी लाइफ को संपन्न बनाने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए हम लोन ले लेते हैं, यानी हम कर्ज पे पैसा ले लेते हैं। उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि हम इस तरह से इस कर्ज को चुका सकते हैं, इस तरह से हम कर्ज को निकाल पाएंगे, पैसे चुका देंगे और अपने कार्य को बढ़ा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ हमारे हाथ से निकलने लगती हैं और हम वो लोन चुका नहीं पाते हैं और धीरे धीरे हम कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो ये जानने के लिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसा आप क्या उपाय कर लें जिससे कि आप धीरे धीरे समस्या से बाहर आ सकें, तो इसके लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ। जिनका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आपको मानसिक तनाव से तो मुक्ति दिलाते ही हैं, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने के साथ साथ आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं उनको प्रतिदिन के उपायों के द्वारा धीरे धीरे संतुलित और व्यवस्थित करने लगते हैं, जिससे कि आपके जन्मांक से जो भी आपको पीड़ाएं मिल रही होती हैं वो धीरे धीरे आपकी शांत होने लगती हैं। जब आप इन प्रयोगों को करने लगते हैं तो उन 9 ग्रहों की ऊर्जा आपके शरीर में जाने लगती है, जिसकी वजह से आपके ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपको अपने भाग्य का साथ मिलने लगता है। लेकिन ये प्रयोग आपको 0.1% ही आपको असर देते हैं। अगर आप किसी बड़ी समस्या से में उलझे हुए हैं तब आपको अपने जन्मांक को दिखाकर, यानी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के आपको विशेष उपायों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये उपाय धीरे धीरे काम करते हैं और आप इनको निरंतर करते रहते हैं तभी आपको बहुत ही जल्दी आपकी समस्याओं को से आपको निकलने देते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये प्रयोग आपको पॉजिटिव थिंकिंग देने लगते हैं, यानी आपकी सोच को पॉजिटिव करने लगते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने लगते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने लगते हैं। जब आपका मन शांत रहने लगता है, आपके ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं, तो आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं। आप अपनी समस्याओं से निकल पाते हैं, आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। तो ये 2 प्रयोग हैं जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। तो आप इन्हें अवश्य करें। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह बली होने लगता है। तो इसलिए इन प्रयोगों को आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब इनका असर आपको जल्दी दिखाई देगा। 3 फरवरी 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:31 से 1:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट जल के साथ आपको निगलना है, यानी कि उनका सेवन करना है। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए क्योंकि उनके अंदर पारा होता है जो कि हमारे दांत के एनामेल को ख़राब कर देता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को आप पानी के साथ निगल लें। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा, यानी पी। इस शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका पा ही होना चाहिए। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग भी इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको अपनी किसी ज्योतिषी समस्या का मुझसे समाधान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है
8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे किसी भी वर्ष में। 3 फरवरी उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे। उसके अंदर 5 हरी इलायची बांधकर अगर वो अपने पास वर्ष वर्ष साथ में रखते हैं तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, कर्ज का शब्द इतना भारी होता है जो सुनने मात्र में ही ऐसा लगता है कि हम उसके नीचे दब गए। हम जब कर्ज लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तब ये सोच के वो कर्ज लेता है कि वो इसको बहुत ही आसानी से चुका लेगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनने लगती हैं कि वो उनको नहीं चुका पाता है। इसके पीछे उनके ग्रह कार्य करते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो या मंगल कमज़ोर हो या मंगल छठे भाव में बैठा हो या राहु छठे भाव में बैठा हो, तब व्यक्ति को भूल कर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी व्यक्ति कर्ज लेगा वो उस कर्ज में डूबता चला जाए। धीरे धीरे ये कर्ज उसको चारों तरफ से मानसिक तनाव भी देने लगता है। जब भी आप कर्ज लें तब उसकी पहली किस्त आप मंगलवार वाले दिन चुकता करें। आप कर्ज की जो भी पहली किस्त दे रहे हैं उसके मंगलवार वाले दिन ही आप सामने वाले को दें, जिससे कि आपका कर्ज आसानी से उतर जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रयोग दे रही हूँ जो आपको बुधवार के शुक्ल पक्ष से शुरू करना है, जिसमें आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी की आराधना में आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार से आपको शुरू करना है। गणेश जी के लिए आप दूब घास से ले आइए और ये लगातार आपको 31 दिन ये प्रयोग करना है। आप दूब घास आपको डेली चढ़ानी है। एक गुड़ पर घी रख के अवश्य आपको चढ़ाना है गणेश जी को। साथ में ही उन्हें एक जनेऊ पहले दिन चढ़ाना, उसके बाद नहीं। इसमें आपको करना है कि आपको संकल्प लेकर आपको कि मैं ये पूजा इतने दिनों तक कर रहा हूँ, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, कि मैं संकल्प लेंगे कि मैं 31 दिन के लिए ये जाप कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस समस्या के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, अपनी वो पूरी समस्या बोलिए। हाथ में जल लेकर उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। घी का एक दीपक भी जलाकर अपने सामने रखिए। उसके बाद 11 पाठ गणेश संकट स्तोत्र के आपको 11 पाठ डेली सुबह के समय आपको करनी है। साथ में एक बार गणेश अथर्वशीष का भी पाठ करना है। 11 पाठ आपको संकट स्तोत्र, गणेश संकट स्तोत्र का करना है। उसके बाद एक पाठ आपको गणेश अथर्वशीष का करना है। एक ओम गंगापति नमः की माला करनी है। ये आपको 31 दिन लगातार ये प्रयोग करना है। बहुत कम समय लगता है इन स्तोत्र को पढ़ने में, क्योंकि बहुत छोटे से स्तोत्र हैं, दोनों ही बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप इन्हें नियमित करें, 31 दिन लगातार करें। डेली आपको घी और गुड़ का जो भोग लगाना है वो आपको गाय को दे देना है। दूब घास आप चढ़ा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप हटा दीजिए। साथ में एक इलायची भी अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद आप वहाँ से आरती करके अपनी मनोकामना बोल के आप वहाँ से हटिए, तो वो इलायची आप उठा लीजिए। उसके बाद उस इलायची को आप खा लीजिए। ये आप 31 दिन लगातार कीजिए। धीरे धीरे आपके कर्ज मुक्ति के आपको मार्ग मिलने लगेंगे, आपके ऐसे साधन बनने लगेंगे। गणपति गजानन की कृपा से आपके जीवन के हर विघ्न बाधा दूर होगी और गणपति आपको वो सद्बुद्धि देंगे कि आप जिससे उस कर्ज से निकलने के आपके लिए मार्ग बनने लगेंगे, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे और धीरे धीरे आप उस कर्ज से मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन करेंगे आप कोई भी प्रयोग पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ, क्योंकि जब तक आप धैर्य खो देते हैं तभी आपका वो कार्य बिगड़ने लगता है। जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचते हैं आपका धैर्य जवाब दे जाता है और आप उल्टे लौट जाते हैं, आपका बनते बनते कार्य रह जाता है। तो इसलिए पूरे धैर्य और पॉजिटिविटी के साथ रहिए और बार बार ये मत चेक करिए कि मेरा तो हो नहीं रहा, मेरा तो हो नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर आपकी सुनता ज़रूर है, लेकिन आप धैर्य खो देते हैं, इसलिए आपके कार्य नहीं होते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी और पूरे श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को कीजिए और मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए, तब इनका इफेक्ट आपको और जल्दी मिलेगा। आप कोई भी प्रयोग करें उसके साथ अगर आप अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कर लेते हैं तब उनका असर आपको जल्दी मिलने लगता है। मैं कल फिर मिलूँगी
अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।